अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। पाकिस्तान में बैठ के इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ के इन्वेस्टर्स किस तरीके से आप बन सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इन कंपनीज़ के शेयर्स में आप कैसे कर सकते हैं, डिटेल में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आगे चल के कुछ अपडेट्स हैं जो कि इसी सिलसिले में आई हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बिकॉज़ पहले क्या होता था कि ये प्रोसेस पाकिस्तानियों के लिए बहुत आसान था, मगर अब ख़ासा मुश्किल हो चुका है। और यही मुश्किलात आगे चल के स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देयर आर सो मेनी पीपल जो मेरे वीडियोज़ के कॉमेंट सेक्शन में यही रिसेंटली जिन्होंने सवाल किया कि भाई इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के हमें बता दें कि हम पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स के ऊपर इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड डिफरेंट कंपनीज़ के इन्वेस्टर कैसे बन सकते हैं, डिविडेंड इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दो चीज़ें, एक तो पहले स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि ये काम आप कर कैसे सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब क्या क्या मुश्किलात आ चुकी हैं इस काम को पाकिस्तान से करने में जो पहले नहीं थी। और तीसरी चीज़ फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास अल्टरनेट ऑप्शंस क्या मौजूद हैं कि आप उन ऑप्शंस को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो वो तमाम लोग जो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ के इन्वेस्टर डिविडेंड इन्वेस्टिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये कंटेंट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक देखिएगा। एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आए चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कि आप पाकिस्तान में रह के इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ के इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स किस तरीके से बन सकते हैं। चलें जी, अपनी स्क्रीन पर अब आप इंटरैक्टिव ब्रोकर्स की वेबसाइट देख रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकरेज फर्म, कि जिस वेबसाइट पे आपने जाना है और जाके ओपन अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, स्टार्ट एप्लीकेशन पे आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट विंडो जब ओपन होगी, यहाँ पे अपना यूज़र नेम आपने सेलेक्ट करना है, पासवर्ड देना है, बेसिकली इस वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करना है, और एक ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे आप देंगे। याद रखें, यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस आपने देना है जिसकी एक्सेस आपके पास हो, बिकॉज इस दिए गए ईमेल एड्रेस पे इंटरैक्टिव ब्रोकर्स आपके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद एक लिंक भेजेगा, जिस लिंक पे क्लिक करके आपका अगला एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। कंट्री में यहाँ पे आप देखें, आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान लिस्ट में इनकी अवेलेबल है। दैट मीन्स कि पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स के ऊपर ये आपका ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग अकाउंट ओपन करते हैं। इसमें एक दो चीज़ें जिसका आपको ख्याल रखना है कि अगर आपने पहले किसी फॉरेक्स ब्रोकर या क्रिप्टो एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन किया है, बिल्कुल इनका तरीकाकार वैसे ही है कि जो आपको लिंक आएगा ईमेल में, लिंक पे क्लिक करके जब एप्लीकेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा तो सारी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होगी, वो आप यहाँ पे इनको देंगे। जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं, जो ये आपसे मांगेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग देंगे। जिस तरीके से क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे वो लाइव पिक्चर, लाइव सेल्फी ऐप मोबाइल ऐप से लेता है, इसी तरीके से इनकी मोबाइल ऐप से भी वो लाइव पिक्चर, लाइव सेल्फी लेगा। तो तमाम प्रोसेस वही है। अगर आपने किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन किया हुआ है तो यू विल बी फेमिलियर विद द प्रोसेस। और मजीद अगर स्टेप बाय स्टेप अकाउंट कैसे ओपन करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक और वीडियो भी है जो कुछ अर्सा पहले मैंने इसी टॉपिक के ऊपर डाली थी, जिसमें स्क्रीन शेयर करके स्टेप बाय स्टेप महज अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस आपको बताया था, कि जिस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा। तो ये अब इस तरीके से आपने इस वेबसाइट पर जाके, अब पहला स्टेप ये कि आपने अकाउंट ओपन कर लिया। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बोला था, पहले मैं आपको वो स्टेप्स बताऊंगा कि जिससे आप ये काम पाकिस्तान में कर सकते हो, और उसके बाद जो अपडेट्स आई हैं कि जिन अपडेट्स के नतीजे में ये काम अब पाकिस्तान से करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, और अब इसके अल्टरनेट ऑप्शंस आपके पास क्या अवेलेबल है उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या कि पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स के ऊपर यहाँ आपने देख लिया कि पाकिस्तान इनके पास लिस्टेड है। दैट मीन्स कि पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स पे आपका ये ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग अकाउंट तो ओपन कर देंगे, लेकिन मसला फंडिंग विड्रॉल में आता है। बिकॉज पाकिस्तानी लोकल बैंक से डायरेक्टली आप फंडिंग विड्रॉल इंटरैक्टिव ब्रोकर्स पे नहीं कर सकते, कि जिसके लिए आपको अपने पाकिस्तानी लोकल बैंक और इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के अपने ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग अकाउंट के दरमियान एक ई वॉलेट डिप्लॉय करना होता है, जो अपनी स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं, वाइज। ये ई वॉलेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला और बहुत ऑथेंटिक, बड़ा रिलायबल ई वॉलेट है, कि इसके ऊपर भी आपने जाना है और जाके रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपना इस ई वॉलेट पे अकाउंट ओपन करना है। और ये ई वॉलेट पहले क्या होता था कि आपके लोकल पाकिस्तानी बैंक के डेबिट कार्ड के साथ लिंक हो जाता था, मिज़ान बैंक और अलाइड बैंक के अलावा। इन दो बैंक्स के अलावा किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड से आप वाइज के ऊपर टॉपअप कर सकते थे, कार्ड पेमेंट कर सकते थे। लेट सपोज आपने $100 टॉपअप करने हैं, तो $100 के इक्विवेलेंट जितनी भी पाकिस्तानी करेंसी बनती है आपके बैंक से वो डिडक्ट हो जाती थी। अपने डेबिट कार्ड से यहाँ पे $100 आप टॉपअप करते थे, और फिर यहाँ से इंटरैक्टिव ब्रोकर्स का आपका ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग अकाउंट आप फंड कर लेते थे। विड्रॉल भी ऐसे ही होता था कि आपने अगर पैसे विड्रॉ करने हैं तो इंटरैक्टिव ब्रोकर से आप वाइस पे पैसे लेके आओगे, वाइस पे पैसे विड्रॉ करोगे, और वाइस से फिर अपने लोकल पाकिस्तानी बैंक के अंदर विद इन सेकेंड्स आपको विड्रॉल मिल जाएगा। ये तो है प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया कि दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली कैन इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट, या आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपनी कर सकते हो। अब जो अपडेट्स आई हैं वो बेसिकली क्या है? सबसे पहली अपडेट ये है कि अब आप वाइज से
वाइज ये जो आपका ई वॉलेट है, इस पे पाकिस्तानी लोकल बैंक के डेबिट कार्ड से टॉपअप नहीं कर पा रहे। तो अगर आपका वाइज को आप फंड नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स आप इंटरैक्टिव ब्रोकर्स को फंड भेज नहीं पाओगे। दूसरी अपडेट ये है कि अब इंटरैक्टिव ब्रोकर्स ने जो पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स के ऊपर अकाउंट्स बने हैं उनके लिए मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट रखती है, जो तकरीबन $2000 से $2500 की है। तो अगर तो आपको इतने पैसे हैं तो फिर आप करें, लेकिन अगर आपने 100, 200, 150 इस फ्रीक्वेंसी के साथ हर महीने आप कह रहे हैं कि थोड़े थोड़े इन्वेस्ट करेंगे डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स में, तो ये आपको वो आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे और ये आपको वो ट्रेडिंग परमिशंस नहीं देंगे, और फिर ये आपसे बोलेंगे कि आप 2000-2500 का बैलेंस लेके आओ, तब अपनी ये हम ये रिस्ट्रिक्शन उठाएंगे। हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपके जो पैसे पड़े हैं वो आपको वापस नहीं देंगे, नहीं, आपका $10 भी पड़ा है तो वो भी आप वापस ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं, लेकिन मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट कि जिसके ऊपर आपके पास आपकी ट्रेडिंग परमिशंस ओपन हो वो $2000 से $2500 की हैं। तीसरी चीज़ वो ये कि जैसे PSX के अंदर होता है, जब पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में जब आप किसी कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो आपका एक ब्रोकरेज अकाउंट ओपन होता है, एक CDC अकाउंट ओपन होता है कि जहां पे ब्रोकर से शेयर खरीदने के बाद आप CDC अकाउंट में अपने शेयर्स रख लेते हो, सो दैट कल को ब्रोकर के साथ कुछ भी हो, आपके शेयर्स, आपकी प्रॉपर्टी आपके पास है। जैसे क्रिप्टो मार्केट में होता है कि एक्सचेंज से आप क्रिप्टो खरीदते हो और उसके बाद अपने इंडिपेंडेंट वॉलेट में आप रख लेते हो, कल को एक्सचेंज के साथ कुछ भी हो जाए आपका क्रिप्टो आपके वॉलेट में पड़ा है। इसी तरीके से आप जब लोकल स्टॉक मार्केट पाकिस्तानी स्टॉक्स में काम कर रहे हो और CDC अकाउंट में ब्रोकर से अपने शेयर्स को उठा के रखते हो, तो बेसिकली आपने कस्टडी ले ली है अपने शेयर्स की इंटरैक्टिव ब्रोकर्स में। यहाँ पर इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में आप ये काम नहीं कर सकते एज अ पाकिस्तानी सिटीजन। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि जैसे लोकल स्टॉक मार्केट में होता है कि आपने अगर यहाँ पे आपने CDC अकाउंट है या ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन किया है तो नेक्स्ट ऑफ किन आप देते हो, नॉमिनी देते हो कि कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी शेयर प्रॉपर्टी किसी आपके जो आपने जिस बंदे को आपने नॉमिनेट किया अपनी फैमिली में से वो क्लेम कर सकता है। यहाँ पे ये काम नहीं होता, यहाँ पे आप नेक्स्ट ऑफ किन या नॉमिनी नहीं दे सकते। कल को अगर आपको कुछ हो जाता है और इवेंचुअली आप लगा लें 1 साल, 2 साल, 4, 5, 10 साल आप कंटिन्यूस इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के ऊपर मुख्तलिफ इंटरनेशनल कंपनीज़ के शेयर्स की ओनरशिप लेते चले गए हो और कल को आपको कुछ हो गया तो आपके लवाहिकीन को बाकायदा स्टॉक मार्केट में एक टर्मिनोलॉजी है स्टेट इस्टेब्लिश करना। दैट मीन्स के आपको एक बाकायदा केस फाइल करना होता है, इन्हीं के पास स्टेट इस्टेब्लिश करनी होती है कि जिसमें फिर ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप इनको दोगे, सेंड करोगे और फिर इफ़ अप्रूव्ड तो वो प्रॉपर्टी आप क्लेम कर पाओगे, वो जो शेयर प्रॉपर्टी आप कंटिन्यूसली यहाँ पे बाय करते चले गए हो। तो यहाँ पे मेरा जो पर्सनल ओपिनियन इस चीज़ के ऊपर है कि बहुत से पाकिस्तानी हैं जो ये काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान में बैठ के इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट के शेयर्स खरीदना, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। देखो इतने सारे झंझट कि जहाँ पे कुछ अर्सा पहले अपने ये जो ई वॉलेट अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो इसके ऊपर पाकिस्तानी लोकल बैंक के डेबिट कार्ड से टॉपअप आप कर पा रहे थे, मजीद आप नहीं कर पा रहे क्योंकि बैंकिंग पॉलिसीज़ पाकिस्तान की चेंज हो चुकी हैं। वाइस को इशू नहीं है, पाकिस्तान के जो बैंक हैं उनकी पॉलिसीज़ चेंज हो चुकी हैं। एक बात, दूसरी बात, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स का पहले कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं था कि मिनिमम $2000-2500 से आप पाकिस्तानी क्रेडेंशियल पर अगर आपने अकाउंट ओपन किया तो मिनिमम फंडिंग इतनी होनी चाहिए। अब ये रिक्वायरमेंट वो लेके आ गए हैं। उसके बाद आपने जो प्रॉपर्टी यहाँ पे किसी भी इंटरनेशनल कंपनी के शेयर्स आपने खरीदे हैं, मेहनत का कमाया हुआ पैसा आपने उन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, आपको उन शेयर्स की कस्टडी आप नहीं ले पा रहे, कस्टोडियल ये ब्रोकर आपके शेयर्स का बनेगा, बेसिकली आपके बिहाफ पे ये परचेजिंग कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑफ किन नॉमिनी आप नहीं दे पा रहे। तो इतने सारे झंझटों में मुझे बताएं ज़रूरत क्या है? तो इससे बेहतर नहीं है कि इसके अल्टरनेट ऑप्शंस जो अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उनकी तरफ आप जाएं। अब अल्टरनेट ऑप्शंस क्या है? सबसे पहले आपने ये सोचना है अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या आपने काम करना है कि आप कैपिटल गेन्स के लिए जा रहे हो या डिविडेंड इन्वेस्टिंग करना चाहते हो। कैपिटल गेन्स का मतलब यह है कि सस्ती कीमत से किसी भी कंपनी के स्टॉक को खरीद के जब उसी कंपनी का स्टॉक महंगी कीमत का हुआ तो आप उसे बेच के मुनाफा बना लोगे। अगर आपने महज कीमतों के ऊपर ही काम करना है या कैपिटल गेन्स के लिए जाना है या आपने बेट करना है इन स्टॉक्स की वैल्यूज़ के ऊपर, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के ऊपर अपना अकाउंट आप ओपन करो। किसी भी CFD ब्रोकर्स पे इन्हीं शेयर्स को एज अ CFD शॉर्ट टर्म ट्रेड आप कर सकते हो। बहुत से लोग हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं इन कंपनीज़ के अंदर, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे अभी अपनी स्क्रीन पे आप मेरा प्रेफर्ड ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन पेज देख रहे हैं कि जिस प्रेफर्ड ब्रोकर का रेफरल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि जिस रेफरल लिंक को इस्तेमाल करके आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट मिलेगी ट्रेड करने के लिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स मिलेंगे, क्रिप्टो मिलेगी, फॉरेक्स मिलेगी, कमोडिटी मार्केट्स मिलेगी। तो तमाम मार्केट्स को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आप इनमें काम कर सकते हो और शेयर मार्केट के अंदर बगैर लेवरेज के भी काम कर सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट टू बोरो मनी फ्रॉम द ब्रोकर और जितना कैश आपके ट्रेडिंग अकाउंट में है उसी का आप काम करना चाहते हो, उसी के शेयर्स खरीदना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। पाकिस्तान से अगर यहाँ पे आप रजिस्टर करोगे तो इतना आसान फंडिंग डिपॉजिट विड्रॉल प्रोसेस के जैज़ कैश और
सॉरी जैज़ कैश के ज़रिए भी आप पैसे यहाँ पे डिपॉजिट करके और विड्रॉ भी जैज़ कैश में मंगवा सकते हो। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही करनी है महज शेयर्स की वैल्यूज़ के ऊपर, तो वो काम आप इन शेयर्स को एज अ CFD ट्रेड करके भी कर सकते हो यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपने करनी है तो उसके लिए फिर अगर आप पाकिस्तानी सिटीजन हो तो फिर क्यों नहीं आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को कंसिडर करते। आई नो वो वाला पोटेंशियल जो आप अज्यूम करते हो इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर, वो लोकल पाकिस्तानी कंपनीज में शायद आप अज्यूम नहीं करते, लेकिन यहाँ भी बहुत सी अच्छी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा डिविडेंड देती हैं। और सबसे बड़ी दो चीज़ें हैं जो आपने कंसिडर करनी है। एक चीज़ तो सब ये है कि आपको पता है कि आपका असल पैसा कहीं नहीं जाता, ठीक है। पाकिस्तान में बैठे हो, पाकिस्तानी कंपनीज़ के आप इन्वेस्टर बन रहे हो, बहुत सी कंपनीज़ हैं जो अच्छे डिविडेंड्स आपको यहाँ पे दे रही हैं। इवन ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो 30% तक भी आपको रिटर्न देती हैं, इवन 40% तक भी आपको रिटर्न देती हैं। तो उनकी डिविडेंड फ्रीक्वेंसी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छी डिविडेंड फ्रीक्वेंसी वाली कंपनीज़ भी ऑलमोस्ट 18-20% पे आपको मिल जाती हैं। और फिर ऊपर से प्राइस अप्रिसिएशन भी है कि कल को पाकिस्तान के हालात बेहतर होते हैं, कल को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो ऑब्वियसली अच्छा रिटर्न आपको दे सकती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी पाकिस्तानी लोकल ब्रोकर से शेयर उठा के अपने CDC अकाउंट के अंदर, आपके इंडिपेंडेंट वॉलेट के अंदर अपनी शेयर प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, नेक्स्ट ऑफ किन नॉमिनेट कर सकते हो कि 5-10 साल लगातार एक अच्छा पोर्टफोलियो अगर आपने पाकिस्तानी इकॉनमी में, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बना ली है, तो कल को आपको कुछ होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपके नॉमिनेट किए गए रिश्तेदार को, आपकी फैमिली को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी, मिल जाएगी। तो फिर ये बेहतर नहीं है। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो इंस्टेड ऑफ दिस के अपने असल पैसों को भी आप फॉरेन कंपनीज में लगा के आप रिस्क पे डालो। इट्स बेटर कि लोकल कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से फाइनेंशियल मार्केट के अंदर काम कर लो। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है तो फिर एक रेगुलेटेड CFD ब्रोकर, जहां पे शेयर्स को एज अ CFD ट्रेड करके उनकी वैल्यूज के ऊपर आप बेट कर रहे हो, क्योंकि करना तो शॉर्ट टर्म ट्रेड ही है ना इन्हीं कंपनीज को। तो इस तरह की कंपनी, जैसे ये मैंने अपना प्रेफर्ड ब्रोकर आपको दिखाया जिसका रेफरल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पे तमाम आपको इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट तमाम कंपनीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। एक चीज़ मैं बताऊं, रेफरल लिंक को इस्तेमाल करके अगर आप यहाँ पे अकाउंट रजिस्टर करोगे तो चूंकि ये ब्रोकर हमारी कम्युनिटी पैनल पे है और आप हमारे रेफरल लिंक को इस्तेमाल करके यहाँ पे अकाउंट आपने बनाया होगा तो बाआसानी आपका अकाउंट बन जाएगा। चलिए जी, आई होप कि इस वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान में बैठ के काम कर सकते हो, और साथ ही साथ मैंने आपको इसके प्रोज और कॉन्स भी बता दिए कि क्या आपको ये काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आपके पास अल्टरनेट ऑप्शंस, अल्टरनेट क्या क्या चीज़ मौजूद है। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।